नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब गांव का टीका शहर को लगा। जी हां, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन देश में टीके की भारी किल्लत भी है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। बात करें गाँव की, तो गाँव में टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे में सवाल यह है कि गाँव में वैक्सीनेशन कम क्यों हो रहा है? क्या गाँव के लोगों के स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर उनके हक का टीका कोई और लगा रहा है? समझने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गांव में कम लग रहे, गांव के में तो नंबर ही ना आता वक्त हमीरपुर कितना दूर है यहाँ? होगा करीब 25 किलोमीटर के आसपास। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना से अभी गांवों को काफी खतरा है। ऐसे में वैक्सीन ही संजीवनी बनकर लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन गांव के सामने बड़ा संकट है। एक तो वैक्सीन की भारी कमी है, ऊपर से गांव को जो कोटा मिला है उस पर भी शहर के लोग डाका डाल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वैक्सीन बुकिंग में गांव के ही ज्यादा स्लॉट खाली मिलते हैं और लोग बिना देर किए अपने आसपास के गांवों में टीका लगाने पहुंच जाते हैं। गाजियाबाद के अटोर गांव में हमारी टीम को कुछ ऐसा ही दिखा। जो गांव है वो गाजियाबाद जिले में आता है और यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, ये सब इलाके हैं। आप वैक्सीन लगवाने आए थे? नहीं। हाँ, गाजियाबाद से। वैक्सीन लगवाई? हाँ। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। यहाँ से कितना दूर है? 10 किलोमीटर। गाजियाबाद शहर से आई हैं? हाँ जी, प्रॉपर गाजियाबाद। यहाँ से कितनी दूर है? नियर बाय राकेश मार्ग। 15 किलोमीटर से। क्योंकि गांव के लोग जो हैं वैक्सीन को जो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे। अगर रजिस्ट्रेशन करा भी लेते हैं तो स्लॉट नहीं बुक हो पाता उनसे, तो इसलिए जो शहर के लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं वो फर्जी से करा देते हैं, और बहुत दूर दूर से फरीदाबाद से भी आते हैं, गुड़गांव से भी आते हैं। मैंने भी वैक्सीन लगवाया था, मुझे दूसरी डोज लगवानी थी। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था, मुझे नोएडा, दिल्ली में कोई स्लॉट नहीं मिला। फिर मैंने गाजियाबाद, चूँकि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मैंने गाजियाबाद को जब क्लिक किया तो मुझे अटोर गांव में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दिखाई दी। मैंने उसको क्लिक किया और मैं यहाँ लगवाने के लिए आया। थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है। जब मैं आया तो यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और वैक्सीन लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड था। मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये देखा कि सारे के सारे लोग जो यहाँ वैक्सीन लगवाने आए थे वो सब गाड़ियों से आए थे, वो सब शहरी लोग थे। सब लोग अर्बन एरिया से ही आ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि गांव वालों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए सब लोग अर्बन एरिया से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं इस समय। यहाँ शहर वाले इतने आके लगवा रहे हैं, आपके गांव वाले कैसे नहीं मिल रहा बताओ? वही तो, जब वो ट्राई करते हैं, जब जिस टाइम भी ट्राई करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो यहाँ फुल बुकिंग आती है। मैंने कम से कम 50 बार ट्राई किया। बाहर वाले ज्यादा है, रोज की 1500 गाड़ी ना आती है, तो कुछ ना 2000 भी आवे पर बाहर के लग रहे हैं। गांव में कम लग रहे, गांव के में तो नंबर ही ना आता वक्त आ जा सब। क्या दादी लगवाया? भैया ये लगाया, मतलब बुढ़े हो जाएंगे, पर हम तो खेबर हो गए। दवाई ना आ रही हमारी, भैया दवाई ना आई कही हमारी। अरे जाओगी तब तो पता चलेगा। पता है, खुदा मैं भगाए और दिन थारी दवाई नहीं आई है भाई, ऐसे कह रहे हैं बाबू। ऐसे में सवाल यह है कि जब गांव के टीके शहर के लोग लगवाएंगे तो गांव के लोगों को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा? कहीं वैक्सीन नीति में कोई कमी तो नहीं है जिसका फायदा शहरी लोग उठा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने यूपी के दूसरे गांव का भी रुख किया। लखनऊ के पास सरोजनी नगर की तस्वीर भी गाजियाबाद के अटोर जैसी ही दिखी। लखनऊ में स्लॉट खाली नहीं मिला तो लोग 30 से 35 किलोमीटर दूर गांव में वैक्सीन लगाने आ गए।
इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के बाहरी हिस्से में सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मौजूद हूं और सबसे पहले आपको इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए, उनको कोविड का टीका लगाया जा सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शहर में रहने के बावजूद लोगों को शहर से बाहर जाकर टीकाकरण करवाना पड़ रहा है। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित चौहान। सर, मुझे बताइए कहाँ रहते हैं आप? आशियाना। तो ये सरोजनी नगर में टीकाकरण के लिए क्यों आए हैं? यहाँ पे मतलब एक तो भीड़ कम है, हाँ। दूसरी चीज यहाँ का जो स्टाफ है वो काफी कोऑपरेटिव है और जानने वाले हैं थोड़े से। हाँ। तो कहाँ रहते हैं सर? मैं आशियाना में रहता हूँ। तो टीकाकरण के लिए इतनी दूर क्यों आए हैं? जहाँ से वैक्सीन मिल जाए वहीं से लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब शहर में क्या टीका उपलब्ध नहीं है सेंटर्स पर, या स्लॉट बुक हो जा रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? वगैरह बुक हो जाती हैं, दूसरे यहाँ पे थोड़ा इजी मिल रहा है। हाँ। यहाँ का स्टाफ थोड़ा कोऑपरेटिव है। हाँ। तो फर्स्ट टीकाकरण फर्स्ट का इतना जानकारी भी नहीं होती है। हाँ। टीकाकरण को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद न्यूज 24 की टीम ने लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर हरौनी गांव का रुख किया। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर हमारी टीम को भीड़ नहीं दिखी। इस वक्त मैं हरौनी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ की वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं। सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर चलता हूं। फिलहाल यहाँ पर आम लोगों की भीड़ बिल्कुल नहीं के बराबर है। पीवी उपाध्याय जी हैं जो फिलहाल यहाँ पर काम भी करते हैं, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर टीकाकरण चल रहा है क्या? नहीं, टीकाकरण इस समय चंद्रावल में चल रहा था, पहले यहाँ चल रहा था, लेकिन लोगों के न आने से फिर इसको चंद्रावल में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब लोगों में जागरूकता नहीं थी या लोग टीका नहीं लगवा रहे थे? जागरूकता और टीका बताने के बाद भी लोग टालते हैं, नहीं लगवाते हैं। टीका सेंटर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो गांव के लोगों को अब उसकी अहमियत समझ में आ रही है। दादा, हमको ये बताइए कि कोरोना का संक्रमण कितना प्रभावित किया इस गांव को? तो उसे थोड़ा बहुत किया है। वो बुजुर्ग लोग जो थे उनको अब बुखार से खत्म हुए कि वो इससे खत्म हुए। 5-6 मौतें यहाँ हुई हैं एक 15-20 दिन पहले। टीकाकरण हुआ यहाँ गांव में? टीकाकरण वही अस्पताल में होता था। हाँ। अब इस टाइम वो भी नहीं है, वो सब चला गया है यहाँ चंद्रावल में। क्यों हटा दिया यहाँ से? पता नहीं, कहते हैं यहाँ कोई लगवाने नहीं, और कोई जो लगवाने जाता तो कहते हैं 60 साल वाले लगेगा, कभी उसको लगेगा, 45 साल के ऊपर वाले को लगेगा, कभी कहेंगे वो जो जाते हैं उससे कम उम्र वाले उनको कह देते हैं भाई तुम्हारा नहीं लगेगा, ऊपर से ऑर्डर आ गया। टीकाकरण तो यहाँ इतना चला है कि लोग टीका लगवाने के लिए नहीं गए। तो ये जागरूकता क्यों नहीं? लोग यहाँ पे जागरूकता के अभाव का जागरूकता सबको थी, मगर वो जानबूझ के नहीं लगवाए। क्यों? अब इसका कारण तो अब वही लोग जान सकते हैं। हाँ। शहर के लोग, आलमबाग तक के लोग यहाँ लगवाने आते थे टीका। क्यों? मतलब उनको शहर में सेंटर नहीं मिलता था या का भीड़ भाड़ होती थी? यहाँ पे लगते ही लगवाने के लिए कोई नहीं आता था, यहाँ आसानी से लग जाता था, लगवा चले जाते थे। गांव में वैक्सीन कम लगने की एक बड़ी वजह अफवाह भी है। कोरोना टीका को लेकर लोगों में तरह तरह की गलत फहमी है। हरौनी गांव के ठीक भीतर में मौजूद हूँ और तमाम सारी महिलाओं को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उनसे भी बात करते हैं। कोरोना का टीका लगवाया? नहीं, टीका नहीं लगवाना। क्यों? तबीयत जब ठीक होगा तब का लगवाई। क्या तबीयत खराब थी? का बिचन बहुत मारे वाले रहे, जब दवाई करा ठीक हुई तो का लगवाई टीका। नहीं, लेकिन कोरोना का टीका लगवाइए। जो मर जाए तब? कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कोरोना जब अब लगवा ले, पता लग मर जाये, हमारे का बेटा रोही मर जाए। तो ये कौन कह रहा है कि टीका लगवाने से जान चली जाएगी? बहुत बीमार हो जाते हैं, यही मारे भैया आए नहीं। कौन बोला ये? कोई आए रहा, काला टीका लगा, हम कहना है हमारा तबीयत नहीं ठीक है। गाँव की बच्चियाँ भी हैं, उनसे पूछते हैं। आपने टीका लगवाया बेटा? अभी नहीं। क्यों? टीका कहाँ लग रहा है हमें पता ही नहीं। गांव में कोई बता नहीं रहा टीका कहाँ लग रहा है? नहीं बता रहे? हमने पूछा ही नहीं तो बताया ही नहीं किसी ने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे टीका लग रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लग रहा है। अच्छा। टीका लगवाइए। और भी देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टीकाकरण हुआ या नहीं हुआ। ये गांव में अभी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि टीका लगवाने से बीमारी हो जाएगी। भैया, क्या नाम है आपका? टीका लगवाया? अभी तो नहीं लगा। क्यों? अब यहाँ कोई जानकारी नहीं है। हाँ। कि टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई नहीं बता रहा है? कौन बता रहा है यहाँ? क्या नाम है आपका? नीलम। आपने लगवाया टीका? नहीं। क्यों?
यहाँ जब सूचना नहीं है किसी चीज की तो कहाँ से लगवा लें। सरकार तो कह रही है कि टीकाकरण करवाइए, कोरोना का संक्रमण है। नहीं आए हैं, हाँ। कहूँ कैंप लगे तो फिर लगवाएं। नहीं, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कैंप लगा था तो हमको जानकारी ही नहीं थी। जानकारी नहीं है कि कब लगा कब नहीं लगा। हाँ। कोई जानकारी नहीं हुई तो क्या पता कब टीका लगा कब नहीं लगा। तो टीकाकरण भी करवाइए आप लोग। ठीक करवाएंगे, अगर योजना आएगी तो करवाएंगे। योजना चल रही है सरकार की, तो यहाँ पे तो नहीं है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके गांव का है वहाँ पे जाइए, अपना आधार लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाइए और टीका लगवाइए। ठीक सर। क्या नाम है आपका? मोहिनी। आपने लगवाया टीका? नहीं। क्यों? जब सबके लगेंगे तो हमारे लोगों के लग जाएंगे। हाँ। किसी ने बताया नहीं? नहीं। लखनऊ के बाद हमने बांदा के जसपुरा गांव की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। यहाँ भी ज्यादातर लोग बाहर से टीका लगवाने आए थे। वैक्सीनेट कराने के लिए आप आए? हाँ जी, वैक्सीन लगवाने आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आए हैं। अच्छा, हमीरपुर कितना दूर है यहाँ? होगा करीब 25 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, तो यही आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों चुना? क्या वजह क्या रही? उसका रीजन ये है कि अभी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है और ये जो जसपुरा सेंटर है ये तो हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है, इसकी वजह से यहीं पे चुना है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगों की टीकाकरण की पूरी व्यवस्था है। जो भी यहाँ वैक्सीन लगवाने आता है उसका यहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी स्लॉट भी बढ़वा लेते हैं। गाँव में ही गाँव के लोग ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं या फिर दूर दराज इलाकों के भी लोग? एक्चुअली में यहाँ पर जो है दूर दराज की संख्या ज़्यादा है, आ रही है, जो टीकाकरण कराने आ रहे हैं यहाँ, और गांव के लोग थोड़ा कम जागरूक होने के कारण, और चूँकि प्रक्रिया ऐसी होती है कि इंटरनेट का यूज़ होता है उसमें, तो इस वजह से संभवतः जो है वो कारणवश कम आ रहे हैं। जसपुरा गांव में भी ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। गांव के करीब 50% लोगों को टीका लग चुका है। भाई साहब, वैक्सीन लगवाई आपने? जी अभी नहीं। क्यों नहीं लगवाई? अब नहीं लगवाई, अभी थोड़ा डर की वजह से। अच्छा, डर की वजह से। भाई साहब, इनको डर लग रहा है, इन्होंने डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई। दद्दू, वैक्सीन लगवाई आपने? जी। अच्छा, ये देखिए, दद्दू ने वैक्सीन लगवा ली है। पहली डोज, दूसरी भी लगी? अभी नहीं। अच्छा। अब तो 80-84 दिन का हो गया, इसके बाद लगवा लेंगे, तारीख आएगी जब। आपने वैक्सीन लगवाई क्या? कल गए थे। अच्छा। तो कह रहे थे 10 आदमी हो जाओ तो लगा देंगे। क्या बोल रहे थे? 10 आदमी लगा देंगे। तो आपने वैक्सीन लगवाई है? लगवा लिया है। अच्छा, कब लगवाई थी? 24 तारीख को। 24 मई को ही लगवाया था। बहुओं के लागा टीका लागत है सरकारी वतन के। हाँ। हमारे दैया ये वैक्सीन का है? हाँ हाँ, आपने वैक्सीन लगवा ली। अच्छा, दूसरी डोज के लिए बताया कब आना है? अब दूसरी का हमें एक दर लगवा लाई है, दूसरा नहीं लगवा। गांव में ग्रामीण की जनता वैक्सीन लगवा रही है। इसके पहले थोड़ा सा प्रचार प्रसार कम होने की वजह से पहले नहीं लगवा रहे थे। गांव के वैक्सीन सेंटर पर शहर के लोगों को टीका देने की तस्वीर जयपुर के सिरसी गांव में भी दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि सिरसी में वैक्सीन लगवाने ज्यादातर लोग 5 से 6 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के आउटर इलाके सिरसी में, और यहाँ पर वैक्सीनेशन का एक कैंप चल रहा है सरकारी स्कूल में, क्योंकि जो अस्पताल है वहाँ पर शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन नहीं किया जा सकता। आउटडोर पेशेंट भी आते हैं, तो ऐसे में इन्होंने सुरक्षा के लिहाज से एक स्कूल को यहाँ पर इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। लंबी लाइन भी है, सुबह से काफ़ी कतार भी लगी हुई है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का यहाँ पर लग रहा है 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आए हैं, मैं बातचीत करूँ। सर, आपने वैक्सीन लगवा लिया? लगाई सर। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। कहाँ से आए लगवाने? मैं जोटवाड़ा से आया हूँ। जोटवाड़ा मतलब सिरसी से जोटवाड़ा की दूरी अंदाजा होगी 5-6 किलोमीटर होगी। 6 किलोमीटर। कोई खास वजह वहाँ से यहाँ आने का? वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, तो पहले मैं अप्रैल में यहीं लगवा गया था, यहाँ भीड़ नहीं थी। तो दोबारा मेरे पास फोन आया आज कि आप सेकंड डोज लगवा ली, तो फिर मैं आ गया लगवा ली। मैम, आप भी वैक्सीन लगाने यहाँ पर आई हुई हैं? जी। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? सेकंड डोज। और कहाँ से? मैं करदनी से। करदनी मतलब 5-7 किलोमीटर दूर अप्रोक्सीमेट। तो इतनी दूर से यहाँ आके वहाँ नहीं मिला मैम कुछ? वहाँ नहीं मिला, इसलिए यहाँ से लगवाया। अच्छा। पता किया, अभी यहाँ लग रही है। यहाँ लग रही है। चलिए, आप कहाँ से हैं? मीनावाला से। मीनावाला मतलब 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ। परेशानी हुई आने में? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके वहाँ पर नहीं है क्या कोई वैक्सीन लगाने का सेंटर?
पहले भी यहाँ पे ही लगवाई थी सरकारी में। अच्छा। और अब भी यहाँ पे डिस्पेंसरी में लगवा के गए थे पहले 28 आप कहाँ से आई हैं? झोटवाड़ा। झोटवाड़ा मतलब दूर तो है काफी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। हाँ, जोटवाड़ा से आई हूँ। कोई खास वजह यहाँ आने का? यहाँ क्या है, थोड़ी छीट वीट भी थी, वहाँ बहुत भीड़ कैंप लगता था, तो उधर कोई व्यवस्था बैठी नहीं तो इधर ही आए। ये लोग हैं, सभी लोग हैं, इनका घर 5 से 7 किलोमीटर अपना इनके घर के पास सेंटर है, बावजूद इसके ये यहाँ पर लगाने आए हैं। सिरसी के लोगों का यहाँ पर इस तरह से देखिए, बहसबाजी भी आपको सुनाई देगी, झगड़े भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनका हक शायद कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और इसी को लेकर बार बार यहाँ पर बहस भी हो रही है। मैडम कहाँ से आए हैं आप? बिंदायका से। बिंदायका से 4 किलोमीटर दूर से। यहाँ पे क्यों? वहाँ नहीं है क्या? आपके यहाँ सेंटर नहीं है? यहाँ बुलाया था फोन करके। अच्छा, बुलाया था। हाँ। रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? हाँ, एक करवा लिया, आज दूसरा। आपने लगवा ली सुई? नहीं लगवानी। कहाँ से आए हैं? सिरसी बिंदायका से। बिंदायका से आए हैं। चलिए, आपने भी लगवा लिया ना? हाँ जी। कहाँ से आए आप लोग? पांचावाला से। पांचावाला से। इतनी दूर से आप भी? हाँ, यहाँ पे सही था तो यहीं पे पहले लग चुकी है, दूसरी है। लेकिन आपको लगता है कि आपके इलाके में अगर होता सेंटर तो बहुत अच्छा होता? इतनी दूर आपको आना नहीं पड़ता, देखो घर का काम काज छोड़ के आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जहाँ लग जाए भाई ठीक है, लग जानी चाहिए, बस ये है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 मई से देश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना के टीकाकरण का अभियान शुरू किया था, जिसके बाद शहरों के पास के गांवों में लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। शहरों के लोग तो कोविन ऐप के जरिए गांवों में खाली स्लॉट देखकर रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं, लेकिन गांव के लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। ऐसे में सरकार को गांव के लोगों को ध्यान में रखकर वैक्सीन सेंटर में ही रजिस्ट्रेशन और टीके की व्यवस्था करनी होगी। गाजियाबाद से राजीव रंजन, लखनऊ से अशोक तिवारी, बांदा से राजेश सोनी के साथ केजे श्रीवास्तव, न्यूज 24 जयपुर। दरअसल गांव के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही है। लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, वो डिजिटली जागरूक भी नहीं है और अपने लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे। इसका फायदा शहरी लोग उठा ले जा रहे हैं। क्या जम्मू और बिहार के गांव की भी तस्वीर ऐसी ही है या फिर वहां कुछ बदला हुआ देखने को मिला? हमें देखिए। बहसबाजी भी आपको सुनाई देगी, झगड़े भी आपको नजर आएंगे। देश के तमाम बड़े शहरों में वैक्सीन की किल्लत है। कई जगह तो 18 से 44 साल वालों के लिए सेंटर भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों ने अपने कदम गांवों की तरफ मोड़ दिए हैं। ये लोग गांवों के हक का वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू के गांव कोट भलवाल के एक स्कूल की हैं। गांव का वैक्सीनेशन सेंटर यही है। टीके की कमी की वजह से इस सेंटर पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद हो चुका है। गांव में स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम मौजूद हैं ताकि यहां पर जो लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं उनसे ये जान सकें क्या जब वो वैक्सीनेशन करवाने वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये देखिए, ये है कोट बलवाल गांव में स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर जो कि स्कूल के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर कुछ जो युवा हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले इनसे बातचीत करें, अंदर की तस्वीर दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हमें दिख रहे हैं, डॉक्टर यहाँ बैठी हुई हैं। आ रहे हैं लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए? हाँ मैम, सर बीच बीच में आ रहे हैं लोग। ये किनकी वैक्सीनेशन हो रही है? 45 प्लस की। 18-44 वाले? सर उनका स्लॉट अभी बंद हो गया है। 3 दिन पहले चल रहा था, लेकिन अभी लोगों का आरोप है कि जब टीके थे तब ज्यादातर लोग बाहर से आकर उसका फायदा उठा चुके हैं। करीब 70% बाहरी लोगों को वैक्सीन दी गई है, जिसकी वजह से अब गांव वालों को टीका नहीं मिल पा रहा है। जो वैक्सीनेशन हुई थी वो 2-3 दिन हुई थी 18 टू 44 साल, पर जो 18 टू 44 साल अब जो जहाँ पे इतना गैप है, इतने सारी पॉपुलेशन है हमारे गांव की, पर इसमें भी हमने ये चीज़ देखी कि लोग जो बाहर से आउटसाइडर हैं वो खुद को वहाँ से स्लॉट बुक करके हमारे गांव में आके वैक्सीनेट करवा लेते हैं। पर जो क्या आप कह रहे हैं, आउटसाइडर आप कहीं से सिटी से लगा लो, लोग काफ़ी सारे, और ये जो डाटा है ये ऑनलाइन होता है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो देखना 70% आपको लोग सिटी से दिखेंगे। लगता है कि शहर से लोग आ रहे हैं गांव में वैक्सीनेट करवाने? जी सर, कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि कई लोगों के स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, फिर बीच में ये स्टार्ट कर रहे हैं स्लॉट्स को, फिर बीच में बंद कर दे रहे हैं स्लॉट्स को। ये मेरा सेकंड विजिट है यहाँ पे। गांव के लोग हैं इधर, इनको नॉलेज नहीं है, इतनी नेट की नॉलेज नहीं है, कोई हर एक बंदा स्लॉट बुक नहीं करवा सकता कि हर कोई। हम तो चलो फोन चलाते हैं, हमारा स्लॉट बुक नहीं हो रहा। जो बिल्कुल नॉलेज नहीं, बोलो अनपढ़ लोग है जो
जो उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा फोन की नॉलेज नहीं बिल्कुल, वो कैसे वैक्सीन करवाएंगे जी बाजी? बाहर से लोग करवा रहे हैं, जो गाँव के हैं वो रह रहे हैं ऐसे ही बिना वैक्सीन के। अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में अब तक 15,84,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में टीके की काफी कमी है। ऐसे में हमने अरवल जिले के कुर्था गांव की हकीकत समझने की कोशिश की। क्या यहाँ भी लोग बाहर से आकर टीका लगा रहे हैं या फिर इसी गाँव के लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है? बिहार में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। आज लगातार छठा दिन है जब 18+ वालों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका दिया जा रहा है जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा हो और इन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है। शहर से लेकर गाँव तक यही हाल है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन में जब वैक्सीन पूरी पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी उसके बाद टीकाकरण अभियान फिर से जोर पकड़ेगा। लेकिन एक खास बात ये देखने को मिल रहा है कि इस दौरान कई वैसे लोग जो शहरी इलाकों में रहते हैं वैक्सीन नहीं होने की वजह से अब गांव की रुख कर रहे हैं, क्योंकि गांव के जो सेंटर है वहां पे वैक्सीन है और वहां मारामारी नहीं है। यही वजह है कि अब वो गांव जा रहे हैं और गांव में जाकर वैक्सीन ले रहे हैं। कुर्था गाँव में बहुत कम ही ऐसे लोग दिखे जो बाहर से आकर यहाँ टीका लगवा रहे हैं। टीकाकरण का कार्य हो रहा है, क्या लगा है आपको, कैसा यहाँ पे टीकाकरण का कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। स्पेस भी है, लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। दरअसल सरकार गांव और शहरों के अलग अलग वैक्सीनेशन का डेटा बताती है। ऐसे में अगर शहर के लोग गांव में जाकर टीका लगवाएंगे तो फिर गांव में टीकाकरण का सही डेटा सामने कैसे आ पाएगा? अरवल से अमिताभ ओझा के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें जहां पर त्राल में आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है। त्राल के बस स्टैंड पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है। इस हमले में 7 नागरिकों के घायल होने की खबर आ रही है। इधर आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर दरअसल ये ग्रेनेड फेंका था। इसमें 7 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। देखिए, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से। इससे पहले 2 जून को भी इसी प्रकार का हमला करने की कोशिश की गई थी। पुलिसकर्मी पर हमला हुआ था, हथियार छीनकर आतंकी भाग खड़े हुए थे। उसके पहले त्राल में ही 25 मई को इसी प्रकार सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। तो ये त्राल में बार बार देखने को मिल रहा है। आसिफ सोहाफ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, एग्जैक्टली कहाँ ये लोकेशन कहाँ है जहां पर ये घटना घटी और फिलहाल अभी की स्थिति बताइए, ताजा अपडेट। जी, त्राल का बस स्टैंड इलाका है जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम डिप्लॉयड थी और उसी को निशाना बनाते हुए यहाँ पर अज्ञात मिलिटेंटों ने उनके ओर ग्रेनेड फेंका। लेकिन ग्रेनेड जो है वो टारगेट पे नहीं लगा, वो टारगेट चूक गया और वहाँ जो सिविलियन मौजूद थे उनके बीच ये ग्रेनेड फटा, जिसके चलते 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं हमले में। और 7 को हालांकि फोर्सेज ने तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही साथ फोर्सेज ने जो अधिक बल भी वहां पे पहुंचा, उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और इन हमलावर मिलिटेंटों की तलाशी करने की जा रही है। जी शुक्रिया आपका आसिफ, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस का डेल्टा क्या है हम आपको बताते हैं, और ये चिंता पैदा करने वाली खबर भी है लेकिन सचेत रहने वाली भी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में भयंकर कहर बरपाया। तब हालात कैसे थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले मई महीने में ही कोरोना संक्रमण 32% नए मामले इसके सामने आए, जबकि कुल मौतों की बात करें तो 36% सिर्फ इसी महीने में मौतें हुई हैं। और इसी की वजह से देश में एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा देखते ही देखते 3.5 लाख के करीब पहुंच गया। महामारी के उस हाहाकार के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के उस घातक वेरिएंट का अब पता चल गया है। आखिर डेडली डेल्टा और क्या है कोरोना वायरस का अल्फा, बीटा और गामा, इस रिपोर्ट में देखिए। जहाँ एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के वेरिएंट जो हैं वो अपना प्रोमिनेंस दिखा रहे हैं। इस वायरस को फैलने में वेरिएंट का अपना योगदान है। कोरोना का कोई अल्फा, कोई डेल्टा, मिल गया वायरस का बायोडेटा। जो लाखों मौत का जिम्मेदार, उस वायरस की कुंडली तैयार। जहां
तक इन्फेक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी जो है फैलने की, उसके मामले में ऐसा लगता है कि ये जो वेरिएंट ये एक्चुअली 617 के सब लीनिएज हम इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा सक्षम है। जिसने लाई मौत की दूसरी लहर, वो था डेडली डेल्टा का कहर। जिसकी वजह से कम पड़े अस्पताल, कम पड़ गई ऑक्सीजन, कम पड़ गई दवाई, कम पड़ गई सांसें और लग गया लाशों का अंबार। जिसकी वजह से कम पड़ गए शमशान और कब्रिस्तान। महामारी की उस दूसरी लहर को फैलाने वाले कातिल वायरस की हो गई पहचान। नाम है डेल्टा B16172। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में भला ये क्या नई बला है, तो अच्छी तरह जान लीजिए कि ये वही अदृश्य दुश्मन है जिसकी वजह से अप्रैल और मई के महीने में पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा था। अब लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार वायरस की उस बेहद संक्रामक और खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की पहचान कर ली गई है। भारत में कोरोना की दूसरी और अब तक सबसे खतरनाक लहर का जिम्मेदार कोरोना की डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में मिले कोरोना के अल्फा वेरिएंट से यह 50% ज्यादा संक्रामक है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका संक्रमण जनवरी के मुकाबले फरवरी में 20% रहा तो मार्च में 40% तक बढ़ गया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कई दूसरी लैब के साथ मिलकर इस वायरस के इस वेरिएंट पर जो स्टडी की है, उसके नतीजे बताते हैं कि भारत में महामारी की दूसरी लहर को फैलाने में ये किस हद तक जिम्मेदार है। डेल्टा दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा संक्रामक है। अप्रैल और मई के महीने में इसने 50% लोगों में एंटीबॉडी कम की। इसी की वजह से पहले संक्रमित हो चुके लोग भी दोबारा संक्रमित हुए और वैक्सीन का डोज ले चुके मरीज भी संक्रमित पाए गए। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक व्यक्ति से 70 से 100 लोगों तक फैलने की क्षमता है। इसके जानलेवा साबित होने के सबूत अभी नहीं मिले हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को इतनी घातक बनाने में इसी डेल्टा वेरिएंट की सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे ठीक से इसका ठीक नाम नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से चेन चली आ रही, वहां पे आके ये चेन जो है उसमें एक नया मोड़ आया है। तो इसलिए हमको ये किसी भी देश के साथ वेरिएंट को नहीं जोड़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान में अभी जो वेरिएंट हमको मिले हैं, यहाँ पे जो खोजे गए हैं, उनमें से सिर्फ एक वेरिएंट है जो कि काफ़ी कंसर्न वाला हो गया था, जिसको हम B1617 बोलते हैं। और अभी रिसेंटली इसके 3 सब लीनिएज बने हैं, जिनमें से एक जो सब लीनिएज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, जिसको 617.2 बोलते हैं। डेल्टा यानी कोरोना के वायरस का वो रूप जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल्स से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन के वेरिएंट्स स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे कि वो सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे ये बेहद घातक और संक्रामक हो जाता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही अप्रैल और मई के महीने में महामारी बहुत तेजी से पूरे देश में फैली। डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कार्डियक अरेस्ट, इसके साथ साथ लीवर और किडनी में बुरे प्रभाव की वजह से अब तक बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। यही वजह है कि यह वेरिएंट अब तक 60 देशों में पाया जा चुका है। कोरोना के अब तक के सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट का पहचान तो कर ली गई है, मगर जब तक अलग अलग वैक्सीन पर इसके अलग अलग प्रभाव का पता नहीं चल जाता, तब तक इसका खतरा बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग और अलग अलग वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट पर यह कितना असरदार है, देखिए। अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, कोरोना के इन सभी वेरिएंट्स ने दुनिया भर में ऐसी तबाही मचाई कि मेडिकल साइंस भी सख्ते में आ गया। हर रोज नई रिसर्च, हर रोज नई मेडिसिन, न जाने कितने वैक्सीन कुछ ट्रायल में फेल हुए, कुछ कितना असरदार हैं वो अब भी सवाल है। चीन के वुहान से फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया को एक ताले में जकड़ कर रख दिया है। अमेरिका, इटली, ब्राजील, ब्रिटेन, भारत सबके सब इस महामारी में असहाय नजर आए। लेकिन मेडिकल साइंस के अलग अलग गाइडलाइन और नए नए रिसर्च के साथ ट्रीटमेंट की मदद से कोरोना की पहली लहर पर काबू पाया गया। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर कोरोना से लड़ाई के सबसे मजबूत हथियार वैक्सीन को तैयार किया। अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल किया गया, फिर उसका इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन अब भारत में कहर बरपाने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर इन वैक्सीन का कितना असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर सभी वैक्सीन का एक जैसा असर नहीं देखा गया है, यानी कि इस वेरिएंट पर अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग प्रभाव देखा गया है। मेडिकल जर्नल लेसन की खबर के मुताबिक यह दावा किया गया है कि फाइजर और बायोटेक की दोनों डोज लेने वाले लोगों में इस वेरिएंट के खिलाफ वायरस की तुलना में कम एंटीबॉडी मिली है। द जर्नल की रिसर्च रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। देश में अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को लाने की तैयारी के बीच डेल्टा वेरिएंट पर इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिले कोरोना वेरिएंट पर फाइजर का असर कम देखा गया है। भारत में दूसरी लहर के इस कदर खतरनाक होने के पीछे डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार होगी। इस वैक्सीन का तो आयात भी शुरू हो चुका है। अब तक 2 खेप भारत मंगाई जा चुकी हैं और जल्द ही भारत में ही इसका उत्पादन भी शुरू होने वाला है। रूस के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर जिन्सबर्ग के मुताबिक स्पुतनिक वी भारत में मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी बनाती है। गामालेया सेंटर के डायरेक्टर जिन्सबर्ग ने अप्रैल के आखिर में रूसी न्यूज एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि स्पुतनिक वी भारत में मिले वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार होगी। हालांकि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी कितनी कारगर है, इसे लेकर अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं आई। वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। भारत में की गई काफी स्टडीज में इसकी मात्रा काफी ज्यादा पाई जा रही है। फाइजर वैक्सीन का प्रभाव इसकी सीवियरिटी कम करने में है, बट इसको रोक पाने में फाइजर वैक्सीन इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। खास करके जब 2 वैक्सीन के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है, तब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का चांस और बढ़ जाता है, खास करके डेल्टा वेरिएंट के साथ। तो हमें अपनी वैक्सीनेशन में दूरी 2 डोजों में कम करनी है। फिर भी हम नहीं जानते कि बाकी वैक्सीन्स डेल्टा वेरिएंट के विरुद्ध कितना काम कर रही हैं। करीब 1.5 साल पहले दुनिया के सामने जन्म लिए एक नए वायरस कोरोना ने समय समय पर अपने अलग अलग रंग दिखाए। दुनिया भर के मेडिकल साइंस ने कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर स्टडी किया। रैंडम सैंपल जुटाए गए, जिसके बाद दिसंबर में पहली रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के बारे में दुनिया को अवगत कराया गया। तब भारत सरकार ने 30 दिसंबर को इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया यानी INSACOG बनाया, जो पहले से काम कर रही 10 लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है। इसके तहत देश भर से सैंपल जुटाया गया, जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम दिया गया।
आसान शब्दों में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है। अभी तक हमारे देश में सीक्वेंसिंग के लिए काफी अच्छा सेटअप बन चुका है, एक सामंजस्य भी बन चुका है 10 लैब्स का। उससे हम जो भी खास इम्पोर्टेंस वाले महत्वपूर्ण जो सैंपल होते हैं हम उनको सीक्वेंस कर रहे हैं। हम और भी सीक्वेंस करने की क्षमता रखते हैं और वो जैसे धीरे धीरे हमारी स्ट्रेटजी और एफिशिएंट होती जाएगी, स्ट्रेटजी का मतलब सैंपल कलेक्ट करने वाली, तो सीक्वेंसिंग की मात्रा भी बढ़ेगी और भी लैब को हम अपने साथ मिला रहे हैं। तो सीक्वेंसिंग ऑलरेडी काफी हद तक सक्षम है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से वायरस के बदलते स्वरूप को आसानी से समझा जा सकेगा, जिससे उसके संक्रमण दर की रेट और कितना घातक है इसका पता लगाया जा सकेगा। अगर वायरस में हो रहा बदलाव समय से पकड़ में आ जाएगा तो उसके म्यूटेशन को घातक होने से पहले ही रोकने में सफलता मिल जाएगी और इंसानी जिंदगी को खतरे से बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली और केंद्र सरकार क्यों एक बार फिर है आमने सामने, बताएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।